आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। SRWE प्रैक्टिस स्किल असेसमेंट पार्ट 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की लैब को स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास पैकेट ट्रेसर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। तो मैं वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकॉन को क्लिक करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। जैसे ही ये आपके पास बटन आ जाता है तो आपने स्टार्ट असेसमेंट पे क्लिक करना है, लेकिन क्लिक करने से पहले ये हदायत को ज़रूर पढ़ लें। 2 घंटे इसका टाइम है और आपको बता दें ये जो लैब है ये ग्रेडिंग लैब है, ठीक है। जिस तरह बाकी लैब्स होती हैं ये लैब्स भी ग्रेडिंग है। और इसकी टोपोलॉजी आप देख सकते हैं, ये इसकी टोपोलॉजी है, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें जो वर्क करना है हमने स्विच 1 के ऊपर करना है। इसके अलावा RTR ब्रांच राउटर के ऊपर वर्क करना है। फिर तीसरा इस RTR हेडक्वार्टर राउटर के ऊपर वर्क करना है। इसके बाद ये वायरलेस लैन कंट्रोलर है, इसको हमने कॉन्फ़िगर करना है। और लास्ट में लैपटॉप को, ठीक है, इसके साथ जो एक्सेस पॉइंट है इसके साथ कनेक्ट करना है। तो लैब आज की स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम हदायत को एक नज़र देख लेते हैं कि इस लैब में हमने करना क्या क्या है। एड्रेसिंग टेबल में इसने तमाम जो रिक्वायर एड्रेसेस थे वो इसने फिल किए हुए हैं, तो हमें एड्रेसिंग के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं, देख भी लेते हैं जी। एड्रेसेस वगैरह इसने कॉन्फ़िगर किए हुए हैं पहले से। हमने जस्ट ये लैब जो है वो परफॉर्म करनी है और इसमें जो मैंने आपको बता दी हैं सिर्फ इन्हीं को देखना है। ये इस लैब के ऑब्जेक्टिव हैं। इसमें क्या है जी, फ्लोटिंग स्टैटिक राउट, डिफ़ॉल्ट राउट कौन से हैं जी, IP4 और IP6 दोनों हैं। होस्ट राउट भी हमने ऐड करने हैं। DHCP सर्वर पूल और स्कोप, ठीक है। इसके अलावा DHCP स्नूपिंग अटैक्स, इनके बारे में भी इस लैब में डिस्कस करेंगे हम। इसके अलावा स्विच पोर्ट सिक्योरिटी जो कि पहले हमने नहीं देखा, ये भी इस लैब में हम करेंगे, ठीक है। तो इस लैब को स्टेप बाय स्टेप करना है। सबसे पहले ये कह रहा है कि आपने स्टेप 1 में क्या करना है, 2 VLAN क्रिएट करनी है, एक VLAN यूज़र के नाम से और एक VLAN अनयूज्ड के नाम से। तो ये क्रिएट करते हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले जो आपने काम करना है वो किस पे करना है, इस स्विच के ऊपर करना है। तो इसको कंसोल केबल की मदद से कनेक्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कंसोल केबल जब आप इसकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं स्विच की, तो आपको बहुत ज़रूरी होता है। मैं ज़रा फॉन्ट साइज़ बढ़ा लूँ ताकि आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। प्रेफरेंसेस सॉरी लॉक है। चलें, आई होप कि आपको नज़र आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये नज़र आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनेबल, देन कॉन्फ़िग टी। ओके, अभी हमने क्या करना है, VLAN बनानी है। VLAN और उसकी आईडी कौन सी होगी, 10, और नेम उसका क्या है, यूज़र, यूज़र्स, ठीक है। इसमें जो भी आपने करना है वो स्टेप बाय स्टेप करना है। इसके बाद दूसरी VLAN इधर ही से क्रिएट करते हैं, उसका नाम है 999 और उसका नेम क्या है, अनयूज्ड। ये आपने क्रिएट कर ली। इसके बाद आपने एग्जिट करना है, यानी आपने जो पहला टास्क था आपने चंद कमांड्स की मदद से ये कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, ठीक है। कौन कौन सी पोर्ट पे देनी है, 0/1 से 0/5 तक, और एक अपलिंक पोर्ट है जो 0/1 है, ठीक है। इनको स्टैटिक एक्सेस, ठीक है। इनको पोर्ट असाइनमेंट है अभी कि जो VLANs आपने क्रिएट किए हैं उनको पोर्ट्स कौन कौन सी आपने असाइन करनी है, तो ये हम करते हैं। इसके लिए शॉर्ट कमांड हम यूज़ करेंगे इंटरफेस, RANG FA 0/1 to 5, अभी कामा और गीगाबिट ईथरनेट 0/1। ये हमने पोर्ट सेलेक्ट कर लिए तमाम के तमाम। अभी हमने क्या करना है, स्टैटिक असेस करना है। स्विच पोर्ट
मार्ड ACC असेस, ये हमने स्टैटिक असेस उनको स्विच पोर्ट मार्ड दे दिया। और इसके बाद ये क्या करेंगे जी, स्विच पोर्ट असेस VLAN 10, ये VLAN 10 को असेस करेंगी। ये हमने कर लिया और ये हो भी गया। अभी नेक्स्ट हमने क्या करना है, ओके अभी हमने एक्टिवेट स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी हमने एक्टिवेट करना है। तो इसके लिए भी हम ऐसा करते हैं कि इस रेंज से इससे बाहर आ जाते हैं, एग्जिट करते हैं और इंटरफेस रेंज वन से 5 तक, ठीक है। तो क्योंकि दूसरी जो पोर्ट है वो अप्लाइक पोर्ट, वो तो ऑलरेडी राउटर के साथ लगी हुई है, तो उसके साथ हम नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमने स्विच पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करना है सबसे पहले, पोर्ट सिक्योरिटी। तो ये जब आपने ये कमांड लगा ली तो इससे मतलब ये है कि स्विच पोर्ट सिक्योरिटी आपने इनेबल कर दी है। अभी अगर आप जाएंगे हेल्प में तो आप देख सकते हैं कि ये आप कर सकते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले करते हैं स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, और जो पहली रिक्वायरमेंट है वो क्या है हम देख सकते हैं। इधर क्या आ रहा है जी, मैक एड्रेसेस मैक्सिमम वायलेशन, ठीक है। ये 4 काम है, एजिंग और 2 मिनट सॉरी, ओके इफ़ अच्छा मैक्सिमम 4 मैक एड्रेस हमने जो है ना वो इस पर ऐड करने हैं। तो हम देखते हैं इसमें कौन सी कमांड हमारे लिए यूज़फुल हो सकती है। तो इसके लिए हमारे पास यूज़फुल कमांड है जी, मैक्सिमम सोर्स मैक एड्रेसेस कितने हैं, 4। तो हम मैक्सिमम कर लेते हैं। मैक्सिमम आगे आपको नहीं पता तो इससे पूछ लें, और आगे जो पूछते हैं तो वो ये नंबर बता रहा है, तो आप इसमें नंबर ऐड कर सकते हैं कि इतने मैक एड्रेसेस आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपका काम कंप्लीट हो गया है। आगे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है जी, इफ़ वायलेशन अकर कॉन्फ़िगर दी पोर्ट ड्रॉप फ्रेम, ठीक है। अनअथराइज्ड मैक एड्रेस लॉग इट, ओके। अभी नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये वायलेशन है, ठीक है। अगर वायलेशन के मैं देख लेता हूँ स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, और इधर जब हम करते हैं तो आगे आता है वायलेशन, VOI वायलेशन। इससे आगे क्या है, ये 3 मॉड है, प्रोटेक्ट है। ये है स्विच पोर्ट वायलेशन प्रोटेक्टेड मॉड, स्विच पोर्ट वायलेशन रिस्ट्रिक्टेड मॉड और स्विच पोर्ट वायलेशन शटडाउन मॉड। तो इसके लिए हम कौन सा करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि हमने लॉग भी लेने हैं और इसके बाद क्या करना है, वायलेशन की वो रिकॉर्ड वगैरह, ठीक है। जैसे कि ये बता रहे हैं कि अनअथराइज्ड मैक जो होता है उसके फ्रेम्स ड्रॉप कर दे, ठीक है, उसको उसका लॉग रखे और एक अलर्ट जो है वो जनरेट करे। तो वायलेशन रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। ये एक ही कमांड की मदद से ये हम कर सकते हैं, ठीक है, हमने कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, मैक एड्रेस शुड बी प्रेजेंट इन द मैक एड्रेस टेबल फॉर मैक्सिमम ऑफ 10 मिनट, ओके। 10 मिनट, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एजिंग टाइम जो कि पहले आप देख चुके हैं, ये एजिंग टाइम है, पोर्ट सिक्योरिटी एजिंग कमांड, ठीक है। तो स्विच पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन के बजाय अभी आपने जस्ट यहाँ पे एजिंग कर लेना है, एजिंग। और आगे देखते हैं एजिंग क्या है जी, टाइम। और इससे आगे क्या है जी, ये किस फॉर्म में हमने देना है, ये जस्ट आप बता रहे हैं मिनट में आएगा, ठीक है। तो इतना आप टाइम दे सकते हैं। वो कह रहा है 10 मिनट तक रखे, तो 10 हमने दे दिया। और इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारे लिए क्या हुक्म है मेरे आका। ओके, पोर्ट शुड बी टू लर्न मैक एड्रेस ऑन द रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, ओके, ठीक है। डायनामिकली लर्न करें ये मैक एड्रेस, स्टैटिक एड्रेस, अच्छा एक पोर्ट के ऊपर है, बाकी जो पोर्ट है उनके ऊपर डायनामिकली ऐड करें। तो ये जो हमने वैसे ही सिलेक्ट किए हुए हैं तो डायनामिकली कर लिए हम। मैक एड्रेस टिकी की कमांड यूज़ करते हैं, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस। आगे क्या है जी, मैक एड्रेस स्टैटिक हमने देना हो 2 तरीक़ों से दे सकते हैं, एक स्टैटिकली और एक वाया स्टिकी कमांड, ठीक है।
तो स्टिकी कमांड की मदद से ये जो पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पे जो मैक एड्रेस इसके साथ डिवाइसेस लग जाती हैं तो उनको वो लर्न करके कर लेता है, ठीक है। तो हम इसमें स्टिकी की कमांड लगाते हैं, ठीक है, मैक एड्रेस स्टिकी जस्ट ओके। तो यहाँ तक हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद क्या करते हैं, हम एग्जिट करते हैं यहाँ से, ठीक है। डू राइट भी कर लेते हैं, बिजली का कोई पता नहीं है, पाकिस्तान है, ओके। इसके बाद इंटरफेस FA0/1 स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस, ओके। मैक एड्रेस 000 00 ये आपको दिखा देते हैं। ये मैंने एक टेक्स्ट फाइल भी बना रखी है आप लोगों की सहूलत के लिए, ठीक है। तो मैक एड्रेस जो है ना वो इधर से नोट कर लेते हैं कि उसका क्या है, वैसे उसने बताया वो भी है, यही रेलेवेंट मैक एड्रेस है। या मैक एड्रेस को इधर से कॉपी कर लें, ये कमांड भी वैसे साथ लिखी हुई है। तो मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं इसलिए आस्ता आस्ता कर रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए, ठीक है। तो मैक एड्रेस आपने इसको स्टैटिकली असाइन कर दिया। एग्जिट करते हैं जी, डू राइट मार देते हैं, ओके। ये स्टैटिक भी हमने कर लिया और मैक एड्रेस स्टिकी की कमांड की मदद से भी हमने कर लिया। अभी देखते हैं कि आगे क्या, ये जो पांचों हैं वो हमने कर लिए, ये वाले पांचों जो रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने फुलफिल कर ली हैं। अब आगे क्या कह रहा है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट DHCP स्नूपिंग अटैक। DHCP स्नूपिंग अटैक क्या होता है कि एक रूट DHCP सर्वर के थ्रू जो है ना वो एड्रेसेस वगैरह जो आते हैं और ये मतलब हैकिंग में यूज़ होता है। ये DHCP स्नूपिंग अटैक हमने इसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, हमने एक ट्रस्टेड इंटरफेस जो है वो अपनी स्विच के ऊपर कॉन्फ़िगर करना है और उसको बताना है कि अगर DHCP की रिक्वेस्ट या ब्रॉडकास्ट जो आती है वो आपने इसी इंटरफेस से लेनी है। तो ये हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ग्लोबली हमने सबसे पहले करना है, ठीक है, पहले ये कर लेते हैं। इसके लिए कमांड्स आप देख लीजिएगा और सबसे पहले इसके लिए कमांड होती है IP DHCP। आगे देखते हैं क्या है, एक्सटेंडेड एड्रेस पूल रिले और स्नूपिंग, ठीक है। हमने स्नूपिंग जाना है, स्नूपिंग, और ये हमने इंटर कर दिया, ठीक है। अभी कौन कौन सी VLAN के ऊपर ये आपने बताना है, IP DHCP स्नूपिंग, और आगे से पूछते हैं क्या करना है, ये VLAN, ठीक है। डाटाबेस इंफॉर्मेशन वेरीफाई, ठीक है। तो ये सारी कमांड्स हैं इसकी। तो हमने फ़िलहाल किन VLAN पे जाना है, तो VLAN कौन कौन सी हमारे पास अवेलेबल हैं, एक 10 है, कामा की मदद से सेपरेट किया है इसको, और 999 है। ये दो हमारे पास VLAN है, तो ये हमने लगा दिया। इसके बाद हम इंटरफेस देखते हैं पहले, ओके। कॉन्फ़िगर द पोर्ट टू लिमिट द रेट टू 5 DHCP पैकेट पर सेकेंड, ओके। ये हमने करना है। इसके लिए दोबारा हम इंटरफेस रेंज की कमांड यूज़ करेंगे, रेंज, और F0/1 to 5 कामा गेट जी जी 0/1 सब इंटरफेस मोड में हम आ गए। और IP DHCP स्नूपिंग उधर देखिएगा क्या आ रहा है, और इधर आ रहा है दो चीज़ें। एक वो लिमिट बतानी है कि कितनी लिमिट तक हो, तो वो उसने बताया कि 5 तक, ठीक है। और ट्रस्ट वो इंटरफेस हमने बताना है इसमें कि जिससे DHCP ऑफर रिक्वेस्ट और ये आया हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिमिट को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, लिमिट, और लिमिट के बाद देखते हैं क्या है जी, लिमिट
रेट के बाद आगे क्या करना है हमने, ये आगे नंबर में बताना है, तो नंबर जस्ट 5 था हमारे पास, 5 कर दिया हमने, ठीक है। इंटर कर देते हैं, इसके बाद एग्ज़िट किया। अभी वो इंटरफेस बताना है जो कि राउटर की तरफ है इसका, ये वाला इंटरफेस, ठीक है। ये एक 0/1 है, ठीक है। तो हम अभी इंटरफेस कमांड की मदद से जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे, इंटरफेस G0/1, और इसका जो IP DHCP सेम वही है, स्नूपिंग ट्रस्ट। और ट्रस्ट क्या है जी, ये इसका ट्रस्टेड इंटरफेस हो गया। एग्ज़िट किया, डू राइट कर दिया, ओके। यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन आपने सेव कर ली। इसके बाद ये आगे क्या है हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, ओके, राउटर एज ट्रस्टेड, ठीक है। ये चारों हमने कर लिए। अभी आगे करते हैं ये आर्प अटैक से बचने के लिए, ठीक है। तो DAI की डायनामिक आर्प इंस्पेक्शन, ये फीचर हमने इनेबल करना है। इसके लिए क्या है जी, एक्टिवेट DAI ग्लोबली, एक्टिवेट टू वीलेंस के ऊपर करना है, और फिर कॉन्फ़िगर रिपोर्ट डेट लिंक टू दी राउटर एज ट्रस्टेड, तो इस पर भी सेम वही काम करना है। इसके लिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम इंटरफेस रेंज कमांड सेलेक्ट कर लेते हैं। इंटरफेस रेंज F0/1 to 5, यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर लिया। और स्पैमिंग SPA स्पेलिंग ट्री, ठीक है। पोर्ट फास्ट, ओके, गुड हो गया, यानी इसने ये ले ली कमांड। और इसके बाद आगे क्या करते हैं, स्पेलिंग ट्री BP, देख लूँ मैं ज़रा क्या है, हाँ, BPTU गार्ड। और इसके बाद इस पे दो ऑप्शन आते हैं, इनेबल है, डिसेबल है। तो हमने क्या करना है, इनेबल कर देना है, ठीक है। कि अगर इसके साथ राउटर या कोई और चीज़ लगती है तो उसको भी डिटेक्ट कर ले, और अगर इसके साथ एंड डिवाइसेस लगती हैं तो वो उनको डिटेक्ट करें। इंटरफेस रेंज, और इसके बाद एग्जिट, इसके बाद क्या जी, ये ग्लोबली हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। इसके बाद इंटरफेस रेंज, मतलब ये बोथ वीलैन पे अप्लाई करना था। तो इंटरफेस रेंज F0/5 तक पहले हमने दिया था, 5 के बाद 6 2, कहाँ तक हो गया जी, 24 तक। और एक अपलिंक पोर्ट है, कामा सेपरेटर। इसके बाद इसको गिग G0/2, ये हमने तमाम पोर्ट्स जो अनयूज पोर्ट थी वो भी सिलेक्ट कर ली। अभी स्विच पोर्ट मार्ड SW स्विच पोर्ट मार्ड असेस, ठीक है, ये हमने कर लिया। और इसके बाद स्विच पोर्ट ACC असेस वीलैन, जो हमारी दूसरी वीलैन जो हमने क्रिएट की थी 999, तो ये उसका इनको मेंबर बना देना है। और इनको स्टैटिकली हमने क्या कर देना है, एडमिनिस्ट्रेटिवली शट डाउन कर देना है, ताकि कोई अदर जो है ना वो इन पोर्ट के साथ डिवाइस लगा के इनको यूज़ ना कर सके। तो हम क्या करते हैं, शट डाउन। तो ये तमाम पोर्ट्स अभी आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली शट डाउन हो गई हैं एक कमांड्स की मदद से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। हमने ये सारा काम कर लिया, STP वगैरह भी कर लिया, और डायनामिक आर्प इंस्पेक्शन वो भी हमने कर लिया। ओह सॉरी,
सबसे पहले वेरीफाई कर लेते हैं जो अभी तक टू शो आर यू रन। ठीक है, ये हम देख लेते हैं कि जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की है वो क्या उनका बना है। सिक्योरिटी डायनामिक आर्प इंस्पेक्शन ये हमने नहीं किया। ठीक है, तो ये हम कर लेते हैं। तो सब अभी हमने क्या करना है, आर्प इंस्पेक्शन ये एक हमारा रह गया था। इसके लिए कहाँ पे जाना है, हमने यहाँ पे जाना है। ठीक है, तो क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। गुड, तो हमने इस पे वो ट्रस्टेड इंटरफेस बता देना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले आर्प INS इंस्पेक्शन, ये हम इसको पहले ग्लोबली इनेबल करेंगे। और किन के ऊपर करेंगे, VLAN के ऊपर। ठीक है, इंस्पेक्शन ये देख लेते हैं, कमांड मुकम्मल है, वैलिडेट और VLAN। ठीक है, VLAN हम करते हैं, VLAN। और VLAN हमारे पास कितनी है, दो हैं जैसे कि आप जानते हैं, 10 और 999। तो इसके बाद इंटरफेस कौन सा है जो इनको कैरी कर रहा है, वो है gig 0/1। इस के ऊपर इनकी ट्रैफिक जा रही है, तो हमने बताना है IP आर्प इंस्पेक्शन। और आगे इसकी क्या है जी, ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट एग्जिट EXIT एग्जिट डू राइट। और अभी डू शो रन करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि एजिंग टाइम और लास्ट पे गुड हो गया। अभी ये इस पहले जो स्विच है इसकी तमाम हमने कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर ली है। तो अभी ये हमने इसको डू राइट करके कंफर्म कर लेते हैं, सेव हो गया। ठीक है, तो अभी हमने जाना क्या है, ये BPTU वाला भी हमने इनेबल कर दिया था। ओके, और ये लास्ट भी पता चलेगा कौन सी चीज़ रह गई है। वैसे आई होप कि तमाम चीज़ें हम कर रहे हैं। अच्छा, ये भी हमने कर दिया, तमाम जो अनयूज पोर्ट्स थी उनको क्या कर दिया हमने, इस VLAN का मेंबर बना दिया। इसके बाद DHCP के लिए हमें ये बता रहा है जी RTR ब्रांच राउटर। ये हम देखते हैं ये कहाँ पे है, RTR ब्रांच राउटर। ठीक है, ये है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक केबल लेते हैं, इसको असेस करने के लिए कंसोल, इसके इंटरफेसेस देख लेते हैं। गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया। ये इंटरफेसेस हमें ज़रूरत थी पता करने। तो अभी सबसे पहले टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको नज़र आ रहा होगा, इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल। इसके बाद सबसे पहले हमने इंटरफेस सिलेक्ट करना है। कौन सा इंटरफेस, जो इसका गिग, फिर चले गया। समय बन गया, अभी काफ़ी मसला हो गया ये।
इसी पे हमने DHCP भी कॉन्फ़िगर करना है, और ये इसके कौन कौन से इंटरफेसेस हैं। ठीक है, 0/0/0 नॉट सेट, और इस पर ये मैक एड्रेस है, अप है, और इसी को VLAN 10 का हमने मेंबर बनाना है, gig 0/0। ठीक है, तो हम जाते हैं इंटरफेस G0/0/0, और आपको पता है जब सब इंटरफेस क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम साथ डॉट लगा देते हैं, और डॉट के बाद जो लिखते हैं वो VLAN ID होता है। तो ये हमने सब इंटरफेस चूज़ कर लिया। इसके बाद इस पर एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख दें। ये देख लेते हैं कि इनकी भी रिक्वायरमेंट है डिस्क्रिप्शन की, तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं लिखते। VLAN स्विच 4 की तरफ जो जा रहे हैं, और इसके बाद राउटर ऑन स्टैक VLAN 10 एड्रेसिंग टेबल फ्रॉम दी एड्रेसिंग टेबल। ओके, एड्रेसिंग टेबल से सब इंटरफेस डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेते हैं वैसे, और डिस्क्रिप्शन इसको क्या हम दें जी, ये किसके लिए है, बेसिकली WLAN यूज़र्स के लिए, WLAN यूज़र्स। ये हमने डिस्क्रिप्शन ऐड कर ली। इसके बाद हम क्या करते हैं, इनकेप्सुलेशन देते हैं, और इनकेप्सुलेशन कौन सी हमारे पास अवेलेबल है वो देख लेते हैं। VLAN ID जो कि सब इंटरफेस की ID है, वही आप इधर दे दें encapsulation.1q10, और इसके बाद लास्ट पे आपने देना है IP एड्रेस। IP एड्रेस कौन सा है जी, एड्रेसिंग टेबल में आप देख सकते हैं, इसका जो IP एड्रेस है वो आपने देना है 10 के नेटवर्क में। तो 10 के नेटवर्क में कैसे है जी, WLAN कंट्रोलर RTR ब्रांच .10, और ये सब इंटरफेस है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और इसको आपने ये IP एड्रेस देना है। ठीक है, और ये किसके 24/7 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये क्लास C का नेटवर्क है, इसकी सबनेटिंग नहीं हुई। तो ये दोबारा उस जगह पे जाते हैं। ओके, यहाँ पे आते हैं, सही है। तो इस पे IP एड्रेस देना है 192.168.10.1 स्पेस 255.255.255.0, और इसके बाद चूँकि ये खुद से अप हो गया है तो इसको हम देने की ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट सिंपल यहीं पे हम करते हैं एग्ज़िट डू राइट, ये हमने कर दिया। इसके बाद इस राउटर के ऊपर और हमारी क्या मसरूफियत है, ठीक है, कन्वेयर पोर्ट टू यूज़। अच्छा, हमने इसके ऊपर जो है वो ये हमने कर दिया। ठीक है, एड्रेसिंग ये तीनों हमने कर दिया। अभी स्टेप 2 क्या है, कॉन्फ़िगर DHCP पूल हमने इस पे कॉन्फ़िगर करना है, और लास्ट इस पे एक काम करना है, वो है राउट ऐड करने हैं IP4 IP6। ठीक है, तो एक्सक्लूड, ठीक है, कौन कौन से एड्रेसेस एक्सक्लूड करने हैं ये बता रहा है जी। राउटर का इंटरफेस जो कि 0/0/0, ठीक है, उस पे जो आपने IP दी है .10 पे वो वाली, और एक मैनेजमेंट एड्रेस ऑफ WLC। तो मैनेजमेंट एड्रेस WLC का क्या है जी, LC10, ये वाला एड्रेस 10.254। ठीक है, ये हमने ये दो जो है ना इसमें एक्सक्लूड कर देने हैं। तो ये दो एड्रेस पहले पूल क्रिएट करते हैं, और इसके लिए सबसे पहले एक्सक्लूड, ठीक है, IP DHCP, आगे क्या है जी, एक्सक्लूड एड्रेस। सबसे पहले हम एक्सक्लूड एड्रेस कर लेते हैं। कौन कौन से हमें चाहिए जी, दो एक्सक्लूड एड्रेस हैं, एक राउटर का इंटरफेस .1, एक ये है, और इसके बाद 10.254 ये दूसरा है। इसके बाद आगे हम कर लेते हैं, पूल क्रिएट करना है। आई होप के यही होगा, मेन तो यही बनता है। हमने वो कर लिए, अभी पूल हमने क्रिएट करना है, और पूल क्रिएट करने में हमारी उसका नाम हमने ये रखना है। ठीक है, नाम इधर से ही कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारे जो नंबर हैं वो पूरे आएँ, अल्लाह करे पूरे आएँ जी। अच्छा, IP DHCP पूल,
और इस पूल का नाम हमने क्या रखना है, WLAN यूज़र, पूल WLAN होस्ट, ठीक है। तो इसमें हमने आगे क्या करना है, ये चीज़ें बतानी है, डिफ़ॉल्ट राउटर बताना है, DNS सर्वर, डोमेन नेम और नेटवर्क, ठीक है, ये चीज़ें हमने इसको बतानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम बताते हैं इसको नेटवर्क। नेटवर्क कौन सा होगा, IP एड्रेस 92.168, कौन सा है, 10 का नेटवर्क है, 10.0 स्पेस 255.255.255.0। ये वो नेटवर्क है जो इस पूल के लिए, ठीक है। इससे हमें पता चलता है ये क्लास सी का एक नेटवर्क है और इसमें नंबर ऑफ़ IPs कितनी है, टोटल 256 है। 256 में से दो एक्सक्लूड, दो नेटवर्क ब्रॉडकास्ट, तो पीछे हमारे पास अवेलेबल कितनी है, 252, ठीक है। 252 यूज़र हम ऐड कर सकते हैं। तो ये एंटर करते हैं। इसके बाद जो चीज़ चाहिए होती है वो डिफ़ॉल्ट राउटर होता है, ठीक है। यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और इधर हम पेस्ट कर देते हैं डिफ़ॉल्ट राउटर। और डिफ़ॉल्ट राउटर हमारे पास कौन सा होगा, वो राउटर का इंटरफेस, और ये क्या है जी, 10.1। इसके बाद हमने देना है DNS सर्वर, तो वो हम देते हैं 192। ये पहले देख लेते हैं एड्रेसिंग टेबल में DNS सर्वर का भी कुछ उसने बताया हुआ है या नहीं बताया हुआ। रेडियस DNS सर्वर इसका क्या बता रहा है जी, 163, गुड, कंट्रोल C। ये हम DNS सर्वर का एड्रेस हम ये देंगे, DNS सर्वर हमने बता दिया। इसके बाद एग्जिट करते हैं, डू राइट। इसके बाद इंटरफेस जो दूसरा है 0/1, इसको हमने बताना है DHCP इंटरफेस, ठीक है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। प्रोवाइड गेटवे एंड DNS एड्रेस, ठीक है, ये हो गया ना, ये तीनों चीज़ें हमने कर ली हैं। अभी करना है कॉन्फ़िगर इंटरफेस DHCP क्लाइंट, ठीक है। इसका जो दूसरा इंटरफेस है gig 0/0/1, उसको हमने क्या कर देना है, हमने उसको DHCP क्लाइंट बनाना है, ठीक है। और किसकी तरफ ये जा रहा है, किसकी तरफ ये इंटरफेस है, ये क्लाउड राउटर की तरफ से, क्लाउड राउटर की तरफ है। तो क्लाउड राउटर ये है और ये वाला इंटरफेस है 0/0/1, ठीक है। तो हमने इसके ऊपर अभी कॉन्फ़िगरेशन करनी है एज ए DHCP क्लाइंट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इंटरफेस सेलेक्ट करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है जी, 0/0/1। और इसके बाद इसको क्या करना है, IP DHCP, ये क्या हो गया, IP स्पेस एड्रेस, आगे DHCP, ओके। ये हमने ये कमांड इस पे देनी थी, IP एड्रेस DHCP। तो ये अभी DHCP से ये एड्रेस ले रहे हैं, देख लें, ठीक है, ले लिया, बहुत तेज़ है, ओके। आगे हमने अभी क्या करना है, सॉरी, एंड एंड एग्जिट इनेबल WR, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन हमने इस पे राइट कर दी, यहाँ तक हो गया, ठीक। अभी यहाँ पे राउट ऐड करने हैं। एक तो ये तरीका है कि आप इधर से ही अभी राउट ऐड कर लें, ठीक है। तो हम इसके राउट देख लेते हैं, और इसके अलावा इस पर कोई काम नहीं करने वाला, बाकी सब इनका अल्लाह भला करे इसमें कर दिया था। तो हम एक चीज़ कर लेते हैं, देख लेते हैं पहले। मैंने एक की बनाई हुई है राउट ऐड करने के लिए ना, वो बजाय इसके कि हम वो सारे देखें, तो इस पर हम देख लेते हैं कि इस पर राउट कौन कौन से ऐड करने हैं। ये कौन से, 3 नेम 10R1, इस
पे नहीं करने, हमने दूसरे पे करने हैं, ठीक है। तो ये वाले जो राउट हैं ये इस पे हमने करने हैं, ठीक है। कॉपी, तो ये इस पे हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मुकम्मल हो जाएगी। डू राइट एग्जिट, शो रन, ठीक है। नेटवर्क हमने दे दिया DHCP पूल का, ये क्रिएट हो गया। और इसके बाद सब इंटरफेसेस, गुड, एवरीथिंग लुक फाइन्स, गुड। तो इस पे हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मुकम्मल हो चुकी है। बहुत बहुत मुबारक हो आप सब लोगों को, ठीक है। अभी जाते हैं हम इस राउटर के ऊपर। तो यही केबल उतार के हम इधर लगा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है ना, ठीक है। तो इस पे जाते हैं हम, टर्मिनल ओपन करते हैं, ओके करते हैं। तो इस पे हमने क्या करना है, इस पे जस्ट राउट ही ऐड करना है। और इस पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई और काम होगा। ये पढ़ लेते हैं भाई साहब इधर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। कन्फिगर स्टैटिक वो हमने कर दिया ना। अभी पार्ट 3 में क्या है, RTR हेडक्वार्टर पे जाना है, उस पर हमने स्टैटिक राउट ऐड करने हैं। कन्फिगर IP राउट वो सारा बना हुआ है, तो जस्ट वहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। ये वाला है, ठीक है। ये देख लें, ये IP राउट है, ये डिफ़ॉल्ट राउट है, ठीक है। और ये कौन से इंटरफेस है, G0/0/2। इसके बाद ये दूसरा डिफ़ॉल्ट राउट है, और IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग इस पे इनेबल करनी है। और ये IPv6 के राउट है, ठीक है। तो ये सारे यहाँ से क्या करते हैं, हम उठाते हैं, कॉपी कर लिया और इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। डू राइट, ओके। तो हमने जो कॉन्फ़िगरेशन थी यहाँ तक कर ली है मुकम्मल। अच्छा, ये राउट जो है ये राउटर 3 पे हम ऐड कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इनको हम स्किप करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है क्या करना है। हमने WLAN कंट्रोलर की जो है ना वो सेटिंग करनी है। तो उसके लिए हम देख लेते हैं क्या करना है हमने। यह है WLAN कंट्रोलर, इसकी IP क्या है जी, 192.168.100.254। तो यहाँ से हम ओपन करते हैं इसको वेब ब्राउज़र के अंदर, और यहाँ पे लिखना है आपने HTTPS /192.168. क्या थी, 100.254। ये हमने एक्सक्लूड एड्रेसेस में भी डाली थी, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। 100.254 इंटर करते हैं, इसको देखते हैं कोई नतीजा निकलता है। देखें ये लॉगिन मांग रहा है, तो लॉगिन में आपने इसका जो डिफ़ॉल्ट लॉगिन है वो एडमिन, और जो पासवर्ड है इसका वो भी आपने एडमिन देना है। तो ये आपका आगे ओपन हो जाएगा। ये देख लें, इसकी जो बड़ा इजी है इसका इंटरफेस। देखें यहाँ पे एक ही पोर्ट जो है वो कनेक्टेड है जो ग्रीन है, बाकी रेड है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हमने क्या करना है देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना वैसे कंट्रोलर में है, ठीक है। कंट्रोलर में जाना है, इधर भी मैंने बताया हुआ है, ठीक है। ये देखें, क्रिएट अ न्यू इंटरफेस एंड नेम VLAN 10, और ये WLAN 10, और उसकी जो ID है वो ये यूज़ करें, ठीक है। इसके लिए कंट्रोलर में जाके फिर न्यू में जाना है, ठीक है। कंट्रोलर इंटरफेस, और इसमें हमने न्यू इंटरफेस क्रिएट करना है, ठीक है। ये शो नहीं हो रहा, हाँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपने न्यू इंटरफेस क्रिएट करना है, और इसका नाम क्या रखना है जो इधर दिया हुआ है। और WLAN 10 ये आपने इसका देना है। यहाँ से तो कॉपी पेस्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आए। और इसके बाद इसकी जो ID है वो क्या आपने देनी है, वो VLAN 10 देनी है, ठीक है। VLAN ID क्या है, 10 है। तो ये हम इधर इसके साथ 1 लगा देते हैं, 10 हो गई। तो ये हमने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने दोबारा इंटरफेसेस पे जाना है, ठीक है। और
ठीक है। इसके बाद हमने वो इंटरफेस सिलेक्ट करना है जिसको हमने कॉन्फ़िगर करना है। तो वो इंटरफेस हम सिलेक्ट करते हैं, ये है जी VLAN 10। और इस पे हमने क्या करना है, आईपी एड्रेस इसको एड्रेसिंग टेबल की मदद से असाइन करना है। तो मैंने वो किए हुए है, आप देख सकते हैं इधर आईपी एड्रेसेस कौन कौन से इसको देने हैं। पोर्ट नंबर 1, ठीक है, और इसके साथ इसको आईपी एड्रेस देना है यहाँ पे VLAN 10। यहाँ पे सबसे पहले आपने पोर्ट नंबर देना है 1। इसके बाद आईपी एड्रेस में क्या देना है, ये इधर लिखे हुए हैं, एड्रेसिंग टेबल में आप जाने की ज़रूरत नहीं है, 10। इसके बाद 192.168.10.254। इसके बाद आगे मज़ीद क्या है, नेट मास्क इसका 255.255.255.0 और गेटवे क्या है 10.1। और DHCP सर्वर एड्रेस जो है वो भी आपने इस पे दे देना है, Ctrl+C करके वो भी दे देते हैं 1। और देख लेते हैं कुछ चीज़ रह तो नहीं गई, यही 3 चीज़ें हमने करनी थी, पोर्ट नंबर ये और ओके, ठीक हो गया। इसके बाद इसको आपने अप्लाई कर देना है, अप्लाई। ये पोर्ट नंबर 1 मैंने क्यों दिया था, आपको पहले बताया था कि पोर्ट नंबर 1 के साथ वो कनेक्टेड है। अगर आप पोर्ट नंबर फिजिकल इंफॉर्मेशन जो है ना वो पोर्ट आपने देनी है साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका क्या है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या करना है। हमने रेडियस सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो वो किधर आता है, वो सिक्योरिटी में आता है, ये देखें वो सिक्योरिटी में आता है। फिर यहाँ हमने अप्लाई किया था भाई, अप्लाई हो गया, ओके। ये तो बहुत स्लो हो गया, ठीक है। डिसेबल डायनेमिक मैनेजमेंट, ठीक है, 10 वो गुड हो गया, ओके, यहाँ तक फिट है। आगे देखते हैं जी, सिक्योरिटी में जाना है रेडियस ऑथेंटिकेशन में। तो यहाँ पे आपने क्या देना है, न्यू, और सबसे पहले आपने आईपी एड्रेस देना है। आईपी एड्रेस क्या है जी, इधर बता रहा है आईपी एड्रेस 172.16.1.100। यही हो, ये IP4 एड्रेस इसका आपको एड्रेसिंग टेबल में मिल जाएगा, ठीक है। मैंने इधर इसी की मदद से शॉर्ट कर रहा हूँ, टाइम कम है 1.100, ओके, 100.1 मैंने दे दिया था, ठीक है। वन डॉट 100 और इसका शेड सीक्रेट कौन सा है, ये इधर बताया होगा इसने। तो रेड सीक्रेट यही आपने करना है, और इसमें ख्याल रखना है आपने साथ डॉट कॉपी नहीं कर लेना, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इसके बाद इसको कंफर्म कर दें, और ये ज़रा देख भी लें कि हमने क्या लिखा है, वाकई ये यही लिखा है, ठीक है, ओके, अल्लाह मालिक है। तो इसके बाद इसकी और क्या रह गया था, ठीक है, यही चीज़ें थी हमने देनी थी, और इसको बाद इसको अप्लाई कर देना था। अप्लाई, ये इनेबल हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, कॉन्फ़िगर वायरलेस लैन, और वायरलेस लैन में जाना है। ये यहाँ तक क्रिएट हो गया, ओके। अभी लैन में जाना है, क्रिएट न्यू, गो में जाना है,
और वीलैन वायरलेस लैन, ठीक है। प्रोफाइल नेम वो जो इधर दिया होगा, सॉरी, वायरलेस लैन 10, इसका ये प्रोफाइल नेम होगा और इसका SSID जो है वो SSID 10 होगा, ठीक है, वो जो आपको शो होगा। और ये भी आप इधर से ही कॉपी पेस्ट कर लें, इसमें भी ख्याल करना है वो आगे नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको फिर जब डिवाइस कनेक्ट कर रहे होंगे ना वहाँ प्रॉब्लम होगी। और इसकी आईडी क्या है जी, आईडी 10 रखनी है, कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। आईडी इसकी 10 है, वैसे इधर नहीं दी हुई, आईडी आपने 10 कर लेनी है, ठीक है। अप्लाई, ये आपने कर लिए, ओके। और इसका स्टेटस ये ख्याल रखना है, ये इनेबल कर देना है, ये लाजमी करना है, बिकॉज बहुत लोग इधर जाके गलती कर जाते हैं। एक उसकी आईडी, दूसरा उसका स्टेटस इनेबल करना है। अभी आगे जाना है सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी में आपने जाके इसको बताना है कि कौन सी सिक्योरिटी इसमें लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। इनेबल, अप्लाई, इसके बाद सिक्योरिटी, सिक्योरिटी फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, सिक्योरिटी नन है, तो आपने WPA2 और इसके बाद WPA2 पॉलिसी आप करेंगे तो ये दोनों इनेबल हो जाएंगे खुद ही। इसके बाद 802.1x ये आपने इनेबल करना है, ठीक है, बस यहीं तक था। और अप्लाई करने के बाद AAA सर्वर ये कर लिया, नीचे इसके अप्लाई कर दें, इसको नीचे नहीं है ऊपर होगा, ठीक है। ठीक है, ओके ओके। AAA सर्वर, तो अभी सर्वर की IP इधर आ रही होगी, वो आपने इधर ओके करके इसको दे देना है LTAP, और तो इसमें कोई नहीं है, ठीक है। अप्लाई, ये आपने जस्ट सर्वर की IP ओके करनी थी। फिर इसके बाद जाके एडवांस में जाना है, फ्लैक्स कनेक्ट, ठीक है, ये इधर लिखा हुआ भी है कि एक्टिवेट फ्लैक्स कनेक्ट लोकल स्विचिंग और लोकल ऑथेंटिकेशन, तो ये दोनों चीज़ें आपने करनी है, ये लास्ट है, ठीक है, एडवांस टैब में जाके। तो ये साथ बता भी रहा है, वो अच्छी चीज़ है। फ्लैक्स कनेक्ट किधर आ रहा है, ठीक है, ये आ गया फ्लैक्स कनेक्ट और फ्लैक्स कनेक्ट ऑथेंटिकेशन। इसके अलावा और कोई नहीं है इधर, मैं अपनी इससे भी देख लेता हूँ, ठीक है, ओके है ये। अप्लाई, अप्लाई करने के बाद ये क्या कर रहा है कि दोबारा जा रहा है उधर, ठीक है, वो जनरल में, और इधर जाके इसने इनेबल कर दिया, मैंने पहले ही कर दिया था, ठीक है। इसके बाद और कौन ही है, और DHCP स्कूप फॉर द मैनेजमेंट नेटवर्क, ठीक है। तो कंट्रोलर में जाना है अभी DHCP स्कूप को कॉन्फ़िगर करने के लिए, और ये वाइड एडमिन, कंट्रोल C, कंट्रोलर, और इंटरनल DHCP सर्वर, DHCP स्कोप में जाना है आपने। यहाँ पे न्यू, ठीक है, न्यू के बाद आपने इसका नाम देना है, स्कोप नेम वायर्ड एडमिन, अप्लाई कर दिया इसको। और वायर एडमिन को जो है ना इसके बाद आपने कॉन्फ़िगर करना है उसके ऊपर क्लिक करके, ठीक है। तो ये हम कर लेते हैं वायर्ड एडमिन। इसको हमने क्या क्या चीज़ें देनी है, इसको IP एड्रेसेस देने हैं, और पूल स्टार्ट फ्रॉम 192.168. बता दे भाई, आप ही बता दे, 240 से लेके 249 तक। टोटल 9 एड्रेसेस। नेटवर्क इसका कौन सा है, .0, आई होप यही है, हाँ ठीक है।
और नेट मास्क इसका क्या है जी 255 255.0 और डिफ़ॉल्ट राउटर इसका क्या है 100.1 और डीएनएस सर्वर वही सेम जो पहले था 192.168 डीएनएस सर्वर का इधर से पूछ लेते हैं कौन सा डीएनएस सर्वर डीएनएस सर्वर ठीक है ये है डीएनएस सर्वर कंट्रोल सी ये सारा कुछ आपने जो इन्फॉर्मेशन है ये जब तक आप ठीक नहीं करेंगे आपकी लैब नहीं होगी ठीक है कंट्रोल वी कर दिया ये क्यों ऐसे है इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है ठीक है स्टेटस इसका इनेबल है इनेबल रहने देना है डिसेबल करके तो फिर इंतज़ार नहीं करना उधर ठीक है ओके अप्लाई कर देते हैं इसको ये अप्लाई हो गया देखें ये आपके सामने लीज टाइम ठीक है ये सारा कुछ आ गया तो इसके बाद नेक्स्ट हमारी क्या है जी डिग्री हमने SNMP सर्वर सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल ठीक है तो इसके सर्वर को जाना है वो कॉन्फ़िगर करना है वीलैंस में जाएंगे ओ सॉरी मैनेजमेंट में जाएंगे और SNMP में जाएंगे इसके बाद ट्रैप रिसीवर में जाएंगे यहाँ पे जाके आपने न्यू करना है ठीक है तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है जी ब्रांच वायरलेस और उसकी ये IP एड्रेस है और इसकी IP एड्रेस है 172.168. कंट्रोल सी IP सिक्योरिटी नहीं इनेबल करनी जस्ट है ये इतना ही काफ़ी है ठीक है ये आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है अभी लास्ट जो स्टेप आपने करना है वो ये है कि सेव कॉन्फ़िगरेशन आपने कॉन्फ़िगरेशन को सेव करना है ठीक है कॉन्फ़िगरेशन आप सेव करना है ओके ग्रेट तो ये आपने कर लिया अभी यहाँ से आप बाहर आ जाएं और सिंपल क्या करें टोपोलॉजी में चले जाएं वर्क नेट को कॉपी करें ये वर्क नेट आपने किधर देना है ये मैं अभी आपको बताता हूँ कंट्रोल सी अभी आपने जाना किधर है वायरलेस होस्ट में जाना है इसको ज़रा कैपिटल कर लेता हूँ बड़ा और पीसी वायरलेस में जाना है ठीक है यहाँ पे देखें ये आपके सामने आ गए तो यहाँ पे अडाप्टर फिगर इनएक्टिव है प्रोफाइल में जाएं न्यू में जाएं और इसका नाम दे दें वर्क नेट ठीक है उन्होंने यही बताया था देख लेते हैं वर्क नेट ठीक है फिर SSID एंड VLAN ठीक है SSID और VLAN के लिए हमने आगे जाना है एडवांस टैब में SSID 10 आपको याद होगा हमने 10 ही रखी थी नेक्स्ट करते हैं ठीक है इसको भी नेक्स्ट कर देते हैं सिक्योरिटी डिसेबल नहीं करती WPA2 इंटरप्राइज में जाना है अच्छी है इसके बाद लॉगिन नेम ये ऐसे पूछते हैं जी लॉगिन नेम हमारा क्या है वो नहीं इसने नहीं बताना लॉगिन नेम है इसका user1 और पासवर्ड इसका क्या है user1 पास तो ये लॉगिन नेम में ये दे देते हैं और यही है 2 मिनट नहीं ऐसे कॉपी पेस्ट अच्छा है भाई गलती नहीं होती और ये user1 पास कंट्रोल सी करके user1 पास और नेक्स्ट कर दें और कुछ भी नहीं करना सेव कर दें इसको कंग्रेचुलेशन या तो आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सक्सेसफुली हो गई है और अगर इसको मिनिमाइज़ करें तो आपके सामने इसको कनेक्ट होना चाहिए ठीक है कनेक्ट करके देखते हैं क्यों नहीं हो रहा इनएक्टिव हुआ है ठीक है कॉन्फ़िगरेशन वो सेव होने में थोड़ा टाइम लेता है प्रोफाइल में जाएं वर्क नेट पे जाएं
और इसको कनेक्ट कर दें। ठीक है, ये इसको कनेक्ट होना चाहिए अभी। सिक्योरिटी डिसेबल, नहीं ये हमने दिया था। ठीक है, ओके, तो ये हो गया ना, इधर क्यों नहीं आ रहा? ये देखें, ये थोड़ा सा टाइम लेता है और ये खुद ही जो है ना इसके बाद ये हो जाता है, बिकॉज WLC भी जो है वो भी एक दफ़ा रिबूट होता है, ये भी रिबूट होता है, और रिबूट होने के बाद ये इसके साथ कनेक्ट हो चुके हैं। तो हमारी लैब जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, मज़ीद वेरीफाई करना चाहें तो इसको पिंग करके भी आप कर सकते हैं, और बाकी वैसे कोई इससे इशू नहीं है। सबमिट करवाते हैं तो हमें रिज़ल्ट क्लियर हो जाएगा। तो अभी सबमिट असेसमेंट, इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने मार्क्स मिले हैं इसमें। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लेता है, ये अभी थोड़ा सा टाइम लेता है। तो ये देखें, ये सबमिट हो चुकी है हमारी असेसमेंट। तो अभी ग्रेडिंग वगैरह शो हो जाएगी। वेल डन, टेक सम टाइम। ले जी, ये 110 टोटल इसके पॉइंट थे, जिसमें हमने अर्न किए जो पॉइंट वो 106 हैं। ठीक है, और हमारी जो परसेंटेज आई है वो 96.4 आई है। तो आज की लैब इतनी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लैब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे बहुत जल्द। तब तक दुआ में याद रखिएगा, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।